हेलो देशवासियों, ये मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोग के सामने कुछ ऐसी जानकारियाँ देने जा रही हूँ जो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वो है क्या? वायरस के बारे में है। वायरस मतलब VI जो होता है उसका मतलब होता है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजन। वायरस का मतलब होता ही है पॉइजन, और वो हेलिक्स फॉर्म में पाया जाता है। और जहाँ तक रहा HMPV वायरस, ह्यूमन निमोनिक वायरस, ये पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हिला के रख देता है। तो उसमें क्योंकि HMPV एक प्लांट वायरस है, तो प्लांट वायरस में होता क्या क्या है? न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, मैट्रिक्स प्रोटीन, फ्यूजन प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर 2, रीवा सिंथेसिस रेगुलेटरी फैक्टर, स्मॉल हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, अटैचमेंट ग्लाइकोप्रोटीन, लार्ज पॉलीमरेज RSV PIV3 CMV। इतने सारे पार्ट्स जो हैं वो वायरस के हैं, HMPV वायरस। अब होता क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मनुष्य का जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून मतलब कि प्रोटेक्शन से क्या होता है? वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। बहुत सारे वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम की सुरक्षा करते हैं। सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है सुरक्षा करते हैं, ताकि मनुष्य को ब्रीदिंग सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, कोई अस्थमा तमाम बीमारियां ना हो, ताकि उसकी जान भी जा सकती है। अगर वायरस इम्यून सिस्टम बॉडी का सबसे मेन पार्ट्स होता है, अगर वहाँ पे वायरस अटैक कर दिया, वहीं पे वायरस अटैक करता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब आप समझ सकते हो इम्यून सिस्टम कनेक्टेड कहाँ से है? पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन ऐसा वाल्व जिसमें एयर को या गैस को भरा जाए, उसमें एक्सहेल इनहेल किया जाए। ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सहेल और इनहेल करते हैं। वही प्रोसेस होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेशन में ट्रैकिया में दो लोब होते हैं जो कि रैपिड होते हैं कॉइल से। और रैपिड कॉइलिंग क्या है? जो वाल्व जो ब्रोंकाई जुड़े होते हैं, जिसे उसमें वो एयर जाती है और हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से रिस्पायरेटरी सिस्टम जो कनेक्टेड किससे है? स्पाइनल कॉर्ड, ब्रोंकाई, पूरा ब्रेन सिस्टम से कनेक्टेड है। न्यूरॉन सिस्टम ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है, और न्यूरॉन सेल से कनेक्टेड है, टिश्यू से कनेक्टेड है, होल बॉडी केमिकल मैसेंजर यानी इंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्टेड है। अब आप कहें इंडोक्राइन ग्लैंड से कनेक्टेड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग में पाया जाता है। और जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो कि पूरे बॉडी को हमें हार्मोन्स को रिलीज करता है। हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन वगैरह होते हैं। पर यहाँ पे हम जानेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको बचाने के लिए उस वायरस को, जो वायरस अटैक करता है, HMV वायरस हो चाहे कोरोना वायरस हो, एनी वायरस हो, वायरस की साइकिल को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो वायरस है बहुत ख़तरनाक होता है। उसमें RNA पाया जाता है, पॉलीमरेज पाया जाता है। अच्छा बात बताइए आप लोग, पॉलीथीन है, क्या उसको नष्ट किया जा सकता है? जलाएंगे तो एरोमेटिक गैस निकलती है, जो बॉडी के लिए कितनी हार्मफुल होती है, मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। मीथेन गैस निकलती है। इस प्रकार से जो है बहुत ख़तरनाक होता है पॉलीथीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उसको वो धरती में मट्टी में दब जाती है, रिसाइकलिंग करती है, वो जो है बहुत पॉल्यूशन फैला सकती है, लेकिन उसको नष्ट नहीं किया। इसीलिए भारत देश में सब लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। तो वायरस का जो इंजेक्शन है, क्या प्लास्टिक में बनाना सही है? नहीं, प्लास्टिक में कभी भी वायरस का इंजेक्शन बनाना सही नहीं है।
HMPV वायरस जो है बहुत ख़तरनाक वायरस है। उसके अगर उसको ख़त्म करना है उसकी साइकिल को ख़त्म करना पड़ेगा। तो साइकिल है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा इससे वायरस जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और उसकी साइकिल ख़त्म कैसे किया जाएगा? उसमें प्रोटीन होता है, पॉलीमरेज होता है। और पॉलीमरेज को, और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन में एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन आता है 4 प्रकार के प्रोटीन है। उसमें एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो कि वो लिंकेज होता है, लिंकेज टाइप होता है। अगर उसको तोड़ के ब्रेक करके हटा दिया जाए, ग्लोब्यूलर प्रोटीन को ख़त्म कर दिया जाए, RNA में राइबोज पाया था, राइबोज को ख़त्म किया जाए, न्यूक्लिक एसिड जिससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है जीवित रहने के लिए, वो न्यूक्लिक एसिड को ही तो हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तब RNA तब क्या हो सकता है? पूरी तरीके से जो है वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब उसका जो है RNA में कुछ भी हो सकता है, मैसेंजर RNA हो सकता है जो वायरस को, एक वायरस को दूसरे वायरस को मैसेज देते हूँ, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर RNA को ही ख़त्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, और पॉलीमरेज जो उसमें पाने वाले जो भी प्रोटीन्स हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, स्पाइक को नष्ट कर दिया जाए, तो जो है उससे रिलेटेड अगर दवाइयाँ बनाई जाएँ, और वो भी दवाइयाँ मतलब टैबलेट बनाई जाएँ, वो भी एल्युमिनियम के, रैपिड एल्युमिनियम जो पेपर में बनाया जाए, तब जाके मनुष्य की लाइफ सुरक्षित हो सकती है। भाइयों और बहनों, आने वाले इस महामारी से बच के रहिए। चाइना से निकलने हैं, कोई बात नहीं, सुरक्षा रखिए। वीडियो लाइक है तो पसंद कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एनी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दूंगी। धन्यवाद।